सलामती की कामना। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के शेख सराय इलाके में एनकाउंटर हुआ है। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए हैं। अस्पताल में भर्ती पुलिस बदमाशों के बीच कई राउंड गोलियां चली हैं। बीआरटी कॉरिडोर पर देर रात ये मुठभेड़ हुई है। दिल्ली पुलिस अब ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए अपराधियों पर नकेल कसने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में शेख सराय इलाके में आज उस समय अचानक हड़कंप मच गया जब ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। यहाँ पर दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जो देखी जा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक इलाके में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस बदमाशों के बीच में यहाँ पर कई राउंड गोलियां चली है। बीआरटी कॉरिडोर पर देर रात ये मुठभेड़ हुई। दिल्ली के शेख सराय इलाके में ये एनकाउंटर किया गया है। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच में लगातार यहाँ पर गोलीबारी जो है देखी गई है। 2 बदमाश एनकाउंटर में घायल हुए हैं। पुलिस बदमाशों के बीच में कई राउंड ये गोलियां चली। उसके बाद 2 बदमाश घायल हुए हैं और इस एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल होने के बाद अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ बरामद किया गया है, ये बड़े अपडेट अभी आने बाकी हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरीके से ढिलाई नहीं बरती जाएगी। बदमाशों पर और इनके कारनामों को देखते हुए जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उसी का ही सबूत है कि देर रात यहाँ पर एनकाउंटर किया गया। बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते रहे पुलिसकर्मियों पर, लेकिन पुलिसकर्मियों ने भी पीछे नहीं हटने का फैसला लेते हुए आगे बढ़ते हुए इन पर बड़ी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाश जो है वो घायल हो गए हैं। फिलहाल इनके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाना भी बाकी है। बड़ी कार्रवाई अभी आगे और होनी बाकी है। लेकिन किन किन गुनाहों में ये बदमाश शामिल थे, किन किन धाराओं में इन पर केस दर्ज थे, कितना बड़ा इनका गिरोह है, किस तरीके से कार्रवाई की गई, ये तमाम जानकारियां आनी अभी बाकी है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल ठीक यही वो इलाका है जहां पर ऐसा हुआ है एनकाउंटर। देर रात तक यहां पर जो है गोलीबारी दोनों तरफ से देखी गई, जिसके बाद यहां पर आखिरकार 2 बदमाश जो हैं वो घायल हुए हैं। हाफ एनकाउंटर के तहत यहां पर 2 बदमाश घायल हुए हैं। और अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मेहंदी का रुख करेंगे। मेहंदी, यहाँ पर कई दौर और कई देर तक जो है कार्रवाई चली है। बदमाश और पुलिसकर्मियों के बीच में लगातार गोलीबारी चली है। 2 बदमाश घायल हुए हैं। विस्तार से जरा पूरा मामला बताइएगा। क्या कुछ इसमें कामयाबी पुलिसकर्मियों को हाथ लगी है? किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, हाफ एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल पिंकी, देखिए अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो लगातार आरोपियों को ढेर करने के लिए दिल्ली पुलिस का बड़ा ऑपरेशन जारी है। और कल एक बड़ी जो कार्रवाई है वो निकलकर सामने आई जब पुलिस पुलिस के साथ इन आरोपियों का जो है वो एनकाउंटर हुआ। और कहीं ना कहीं बेशक ये कहा जा सकता है इन 2 आरोपियों को जो है वो मार गिराया है पुलिस ने। दिल्ली पुलिस की एक बड़ी जीत ये मानी जा रही है। और दिल्ली के शेख सराय इलाके में ये जो एनकाउंटर है वो किए गए। और ये एनकाउंटर उस बीच हुआ जब दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच में जो है वो झड़प हुई। और उस एनकाउंटर में 2 बदमाशों को जो है वो मार गिराया है दिल्ली पुलिस ने। तो ऐसी भी जानकारी मिल रही है पिंकी फिलहाल कि पुलिस और जो आरोपी थे, जो बदमाश थे, उनके बीच में गोलीबारी भी चली। और जिसके जो तहत जिसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि 2 बदमाश जो हैं उन्हें पुलिस ने मार गिराया है। और ताबड़तोड़ जो गोलियां चली उससे बेशक शेख सराय का जो ये इलाका था, बीआरटी कॉरिडोर, ये जो इलाका था जहां पर देर रात की पूरी कार्रवाई की गई है, वहां पर बेशक हड़कंप मच गया था क्योंकि लगातार जो गोलीबारी है वो की गई। तो ऐसे में जो लगातार आरोपियों और बदमाशों को खत्म करने की कवायद है उसमें फिलहाल दिल्ली पुलिस बिल्कुल जुटी मेहंदी, तो हुई यानी नजर आ कि रही है। और इसमें ये बदमाशों को मेहंदी यानी कि ये हाफ एनकाउंटर नहीं था, दोनों बदमाश जो हैं वो मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। किन किन मामलों में ये बदमाश शामिल थे, क्या इनके और भी साथी हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है? क्या कुछ पुलिसकर्मियों की तरफ से इस एनकाउंटर को लेकर जानकारी महत्वपूर्ण दी गई है अब तक? देखिए पिंकी, इस मामले में लगातार जानकारियां जो है वो फिलहाल आ रही है क्योंकि देर रात ही ये जो एनकाउंटर है वो किया गया है। तो इसमें पुलिस की तरफ से अभी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा साफ है पिंकी कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है, लगातार जो एनकाउंटर्स का सिलसिला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बेशक ये कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो बदमाशों के लिए बिल्कुल नो टॉलरेंस पॉलिसी पर फिलहाल चलती हुई नजर आने लगी है। क्योंकि जिस तरीके से कल ये एनकाउंटर हुआ है तो बेशक ये एक तरफा एनकाउंटर नहीं था, बदमाशों ने
भी दिल्ली पुलिस के साथ जो है वो फायरिंग की, उनके साथ झड़प की और उसके बाद जो एंड रिजल्ट वो निकला कि दोनों बदमाशों की जान जो है वो चली गई और दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा एनकाउंटर जो है वो इस पूरे मामले में किया। तो बेशक आने वाले समय में ये माना जा सकता है पिंकी कि जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से ये एनकाउंटर्स का सिलसिला चल रहा है, लगातार जो बदमाश है उनको पकड़ा जा रहा है, तो आने वाले दिनों में भी दिल्ली में इस तरीके के जो ऑपरेशंस हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से वो नजर आने लगेंगे और ऐसे में जो लगातार दिल्ली में जो घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जो कार्रवाई बढ़ती जा रही थी, उनमें भी खासा कमी देखने को मिल सकती है, जो बेशक दिल्ली के लिए, राजधानी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर भी हो सकती है। तो ऐसे में फिलहाल ये जो बड़ा एनकाउंटर हुआ है, इसमें ज्यादा जानकारियां फिलहाल जुटाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। फिलहाल जो ज्यादा से ज्यादा जानकारियां दी गई हैं वो जगह की, यानी कि बीआरटी कॉरिडोर में शेख सराय के इलाके में एनकाउंटर किया गया। बदमाशों ने भी जो गोलीबारी है वो की, तो दोनों के बीच ही जो है वो गोलियां चली और उसके बाद दो बदमाशों को दिल्ली पुलिस ने कल ढेर कर दिया। फिलहाल ये जो जानकारियां हैं वो साझा की गई है। आगे उस पूरे जत्थे की किस तरीके से जांच की जाएगी और भी लोग और भी बदमाशों को किस तरीके से पकड़ा जाएगा, उस सब पर फिलहाल हमारी नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल मेहंदी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। अब इंतजार है अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ इस एनकाउंटर को लेकर कहा जाता है। और आप चलिए देखिए